बारिश और बाढ़ के मौसम में हम और आप सैलाब और जल प्रहार जैसे शब्द को सुनकर सिहर जाते हैं, तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। वहीं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सैलाब में जान पर खेलते हैं, तबाही वाले पानी से मजाक करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको हिंदुस्तान के कई हिस्सों से आई ऐसी ही दर्द भरी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। आज से पहले जल प्रहार की ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। 300 फुट की ऊंचाई से पानी का जबरदस्त प्रहार और इस सैलाब में जगह जगह खड़े लोग। कलेजा कांप जाता है इन तस्वीरों को देखकर। पानी की गर्जना ऐसी कि कान सुन्न हो जाए, लहरें ऐसी कि देखकर ही इंसान कांप जाए। पहाड़ों से हाहाकार मचाता यहां पानी नीचे की तरफ आ रहा है और दो लोग इसमें खड़े दिखाई देते हैं। जिस चट्टान पर उनकी जिंदगी टिकी है, इसी पर जरा सी चूक हो जाए तो सामने मौत मुंह फाड़े खड़ी है। बाहर से गिरती सफेद आफत के बीच ये दूसरी तस्वीर है। हरी टी शर्ट वाला ये आदमी भी खतरे से बेखौफ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ 2-3 लोग नहीं, कई लोग हैं जो पहाड़ों से गिरते प्रचंड पानी के बीच दिख रहे हैं। देखिए, बीच में 2 लड़के, बाईं तरफ हरी टी शर्ट वाला इंसान और सामने टिले पर कुछ लड़कियां दिख रही हैं। और वहीं सामने पहाड़ से पानी प्रचंड वेग से नीचे गिर रहा है। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो जिंदगी सैलाब में समा जाएगी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ लोग एक ही जगह पर खड़े हैं, बल्कि चहलकदमी भी करते दिखते हैं। सवाल उठता है कि जब यहाँ पहाड़ों से जल प्रहार हो रहा है, सेकंड सेकंड यहाँ खतरा मंडरा रहा है, पल पल जिंदगी दांव पर लगी है, फिर इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये सभी लोग कुदरत के कहर के बीच फंस चुके हैं? ये तस्वीरें कहाँ की हैं? खौफ से भरी पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। पहले एक एक तस्वीर गौर से देखते जाइए। जिस टिले पर आपने लड़कियों को खड़ा देखा, उसे करीब से देखिए। पानी के प्रहार के बीच 2 लड़कियां टिले पर खड़ी दिखती हैं और 2 टिले से नीचे। मतलब यहाँ भी मुसीबत के पानी में चहलकदमी हो रही है। सांसें अटका देने वाली यहाँ तस्वीरें कई हैं, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आती है तो दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। हर पल ऐसा लगता है कि पानी के प्रचंड प्रहार के बीच इन लड़कों का क्या होगा। कहीं इनका पैर फिसला या फिर कुदरत का मिजाज बिगड़ा तो यहाँ तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस पुलिया पर 4 लड़कियां दिख रही हैं। नीचे एक ग्रुप में 4 लड़के खड़े हैं, थोड़ी दूर पर 2 और लड़के। मतलब पहाड़ों से गिरते पानी के बीच 10 लोग, लेकिन अगले ही पल 3 और लड़के पुलिया पर आते दिखते हैं। वहीं 2 और लड़के पुलिया से उतरकर दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। पानी के प्रहार के बीच इसी तरह के छोटे पुल पर कुछ और लोगों की तस्वीरें देखिए। बिल्कुल पास से पानी पूरे वेग से बह रहा है और आसपास दरिया जैसा नजारा है और इसी दरिया को लांघकर ये लड़के पुलिया की तरफ जा रहे हैं। लकड़ी की एक पुलिया पर तो 7 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों के जल प्रहार के आगे अब तक हमने आपको करीब 20 लोगों की तस्वीरें दिखाई। एक एक तस्वीरें डरा देने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि लोग पहाड़ों के बीच गिरते इस पानी में क्या कर रहे हैं।
सवाल ये भी कि जिस पानी को देख इंसान कांप जाए, उसके करीब क्या करने जाते हैं लोग। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की है और पहाड़ों से जो सैलाब नीचे गिर रहा है वो तीरथगढ़ जलप्रपात की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से पानी प्रचंड वेग से नीचे आता है। करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरते इस पानी की तुलना लोग कनाडा के नियाग्रा फॉल से करते हैं और इसे मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। अब तक इस प्रचंड पानी में आपने जिन लोगों की तस्वीरें देखी, दरअसल वो भी पहाड़ों से गिरते इस पानी के पास मौज मस्ती के लिए आए। इनमें ज्यादातर लड़के लड़कियां दिखते हैं और इनके बीच सेल्फी का जबरदस्त क्रेज भी है। यूं तो सैलानी यहाँ साल भर आते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जब पहाड़ों से पानी सैलाब की शक्ल में नीचे गिरता है और आसपास नदी जैसी तस्वीरें दिखती हैं, तो लोग इस पानी में मौज मस्ती करते हैं और कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि इस यादगार पल को वो हमेशा के लिए कैद कर लें। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, प्राकृतिक दृश्य सौंदर्यता के रूप से जो है और बहुत ही फेमस है, तो इसलिए इनका नाम सुने तो इसलिए देखने आ गए और देखने के बाद अच्छा लगा। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा ये कि तबाही की तरह दिखने वाले इस पानी में लोग जान जोखिम में क्यों डालते हैं। करीब 1 साल पुरानी तस्वीर पर नजर डालिए। इसी तरह मौज मस्ती करते कुछ लोग पिछले साल यहाँ फंस गए, जिनकी रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। कुछ रोज पहले यहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक बह गया, जिसका कहीं अता पता नहीं चला। ऐसे में लोग इस पानी से मजाक क्यों करते हैं। लापरवाही यहाँ पर्यटन विभाग की भी दिखती है। सुरक्षा के लिहाज से ना तो यहाँ बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, न ही गार्ड की तैनाती की जाती है, जिसकी वजह से लोग खतरे से अनजान रहते हैं। गार्ड तो बेशक बहुत जरूरत है यहाँ तैनात करना, ताकि उनको गाइड कर सके यहाँ किस तरफ डेंजर जोन है और किस तरफ डेंजर जोन नहीं है। वन विभाग ने यहाँ सुरक्षा के लिहाज से सूचना बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि किसी भी हादसे के लिए पर्यटक खुद जिम्मेदार होंगे। पर्यटन विभाग यहाँ सालाना लाखों रुपए कमाता है, लेकिन तैनाती में है एक सुरक्षा गार्ड की, और वो भी बिना लाइफ जैकेट के। जो रसीद जो कटता है ना सर, उस रसीद में पूरा उसमें बताया गया है कि दिखाया, पूरा छप गया है रसीद में, कि उसको पढ़ के आदमी अगर समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझते तो गलती तो पर्यटक का ही होगा ना सर। ऐसा है सर, यानी स्वयं का जिम्मेदारी। हाँ, स्वयं का ही रहेगा सर। यहाँ कभी कभार इक्का दुक्का पुलिस वाले भी दिख जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्यटन विभाग या पुलिस विभाग से तैनाती के आदेश नहीं। यहाँ पर्टिकुलर पुलिस की ड्यूटी अभी तक ऐसा लगाई नहीं गई है, लेकिन ऐसा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, इस तरह से यहाँ ड्यूटी नहीं लगी हुई है अभी तक। तीरथगढ़ जलप्रपात में जाने का मतलब है जिंदगी को दांव पर लगाना। ऐसे में जानबूझकर जान जोखिम में क्यों डालते हैं इंसान। अशोक नायडू, जगदलपुर, इंडिया न्यूज। आपने अभी जल तांडव के बीच जो तस्वीरें देखी, वहां अभी तबाही ने किसी की जान नहीं ली, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में सैलाब ने मां बाप के इकलौते बेटे को निगल लिया। इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये भी उठता है कि कुदरत के कहर से लोग मजाक क्यों करते हैं, थोड़ी सी शोशेबाजी के चक्कर में जान क्यों गंवा देते हैं। ये बाढ़ की खौफनाक तस्वीर है, बेहद खौफनाक। देखिए, गर्जना करते सैलाब में हरे रंग की टी शर्ट पहना एक लड़का दौड़ता है और महज 13 सेकंड के अंदर वो सैलाब में समा जाता है। क्या जो लड़का दौड़कर दरिया पार कर रहा था वो बाढ़ में डूब गया? या किसी देवदूत ने उसे बचा लिया? पूरी बात आपको तफसील से बताएंगे, पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कलेजे को कंपा देने वाले इस सैलाब में एक इंसान दिख रहा है, शायद ये मौत से मजाक कर रहा है। 26 साल का एक नौजवान प्रचंड वेग वाली इस बाढ़ दौड़ लगा देता है। बेफिक्र होकर वो खतरे से खेलता है और पीछे खड़े लोग चिल्लाते रहते हैं।
हौसले और हिम्मत के आगे वो कुछ नहीं देखता, बस दौड़ता रहता है और आगे मौत वाला सैलाब मुंह बाए खड़ा है। आधे दरिया को लांघने के बाद वो बीच से हटकर बाईं तरफ पहुंच जाता है। अगले ही पल पानी की तेज लहर उसे बहा ले जाती है। इसके बाद लड़का कहीं नहीं दिखता। दरिया के दोनों तरफ लोग बस इस नजारे को देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। सबके मन में बस यही सवाल कि क्या सैलाब में बहा लड़का बच जाएगा या उसकी जान नहीं बचेगी। इंसान को निगलने वाले सैलाब की ये तस्वीर गुजरात के भुज इलाके की है। यहाँ नदी की बाढ़ कुंदनपारा दहिसर सड़क समा चुकी है और रास्ते पर प्रचंड वेग से सैलाब बह रहा है। इसी सैलाब में अपने घर का इकलौता अरविंद कोहली स्टंट करने लगा। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने जान जोखिम में डाली और सैलाब ने अरविंद को निगल लिया। सड़क से बहता हुआ वो नदी में चला गया। गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाई। काफी मशक्कत के बाद उन्हें अरविंद का शव मिला। सवाल उठता है कि लोग सैलाब से मजाक क्यों करते हैं। सावन के महीने में जल तांडव की एक और तस्वीर देखी। प्रचंड सैलाब ने भारी भरकम एक ट्रैक्टर को बहा लिया। देखिए, सैलाब में ट्रैक्टर पलट चुका है। इंजन पर एक इंसान की जिंदगी फंसी है। पानी की लहर इतनी तेज कि वो इंजन से उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। महज 2 कदम की दूरी पर ट्रैक्टर की ट्रॉली के पास 5 लोग एक दूसरे की हाथ पकड़कर खड़े हैं। उनकी कोशिश है कि ट्रैक्टर के इंजन पर फंसे शख्स को सैलाब से निकाल लें। इन लोगों ने पहले इंजन पर बैठे इंसान के शरीर में एक कपड़ा बांधा, फिर 5 लोगों ने मिलकर ह्यूमन चेन बनाई। हौसले के बूते सबसे आगे रेस्क्यू करने वाला शख्स हाथ बढ़ाता है, लेकिन सैलाब से वो इतना सहमा है कि हाथ पकड़ नहीं पाता। इस बीच एक आदमी ने उस कपड़े को झटके से खींच लिया जिसमें इंजन पर बैठा आदमी बंधा था। इसके बाद सबने मिलकर इसे उठा लिया। इसी तरह उठाकर इसे बाढ़ से बाहर निकाला। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। यहाँ बारिश और बाढ़ के बीच पसारा रोड पर एक ट्रैक्टर नाले में बह गया। ड्राइवर समेत 7 लोग पानी की तेज धार में बहने लगे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इसी तरह एक एक कर 8 लोगों को सैलाब से बाहर निकाल दिया। एक शख्स अभी भी लापता है। ये तो रही पानी की तबाही की तस्वीर, लेकिन सवाल ये है कि बाढ़ वाले रास्ते पर जान जोखिम में क्यों डालते हैं लोग। कच्छ से आशा दुबे के साथ राघवेंद्र, सागर, इंडिया न्यूज। अब हम आपको पूर्वोत्तर के राज्य असम की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ ने 15 लाख लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। अकेले लखीमपुर जिले में 400 घर तबाह हो गए हैं। देखिए संवाददाता पुलकित नागर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। असम में कहीं ब्रह्मपुत्र नदी अपना कहर बरपा रही है तो कहीं रंगा नदी। ये तस्वीरें हैं असम के उन इलाकों की जहां पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। लखीमपुर का ये इलाका है और ये शहर है लखीमपुर का जो शहर है वहां पर ये पानी घुसा हुआ है शहर के घरों में। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश हुई है आज लखीमपुर के अंदर और उसके बाद बहाव और ज्यादा तेज हो गया है। ये परिवार है हमारे साथ जो इसी तरीके से पिछले काफी दिनों से अपने घर तक पहुंचता है और कुछ नहीं पता होता कि कितना पानी कब आ जाए बरसात के साथ। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पानी ने अपना कहर ना बरपाया हो। आपका घर कौन सा है? ये घर हमारा, ये का घर है, ये हमारा घर है। कितने दिन से आप घर से बेदखल हो गए? ये 11 दिन हो गया। ये आप देख सकते हैं ये जो परिवार है इनका घर है, ये जो अभी आप कैमरे में देख रहे हैं, और सामान पूरा ऊपर रखकर घर अब यहाँ पर नहीं रहते, घर के लोग यहाँ पर नहीं रहते। दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया न्यूज की टीम को देखकर कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं अपना दर्द बयान करने के लिए कि कैसे उनके घरों तक पानी पहुंचा हुआ है। और बहाव अगर उससे थोड़ी और आगे देखेंगे तो पानी का बहाव कितना तेज है ये आपको नजर आ जाएगा। ये रंगा नदी का कहर है जो असम के कुछ इलाकों में है और इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी में भी लगातार जो लेवल है उसका बढ़ता जा रहा है और रंगा नदी के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। आप बताइए कि कितनी परेशानी होती है डेली इस तरीके से इस बहुत सारे पानी में से आना? बहुत परेशानी हो गया है, रास्ता में बहुत दुर्गंध ककल पानी हो गया है। सिर्फ यहाँ पे आप पानी देखेंगे थोड़ा कम है घर के पास, ताकि ऊंचाई पर ये घर बनाए हुए हैं। अगर आप
सड़क का हाल देखेंगे तो पानी कितना कितना सड़कों पे भरा हुआ है। जहां से आप आती हैं जो रास्ता है, रास्ते में कितना पानी है? ईमान पानी है यहाँ पे। यहाँ तक पानी है। हाँ। तो बच्चों को तो बहुत दिक्कत होती है, जैसे छोटी बच्ची है। कल में आना था यहाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार असम की कुछ और तस्वीरें।